Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। धनंजय सिंह और जौनपुर से जुड़ी दो खबरें आ जाई हैं। पहला, कल या परसों में धनंजय सिंह रिहा हो सकते हैं। दूसरा, उनकी पत्नी श्रीकला बसपा के पर्चे से जल्द नामांकन दाखिल कर सकती हैं। पहले वो नामांकन की तारीख कल की रखी गई थी, लेकिन क्योंकि धनंजय सिंह की रिहाई में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो ये नामांकन तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि इस पूरे नामांकन को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाए जाने की कोशिश है, जिसमें धनंजय सिंह का मौजूद होना बेहद जरूरी है। धनंजय सिंह के समर्थकों को ये उम्मीद है कि जब श्रीकला का नामांकन होगा, उस वक्त धनंजय सिंह भी उन लोगों के साथ होंगे। टिकट पाने के बाद जब श्रीकला जौनपुर पहुंची थीं, तो लखनऊ से लौटने के बाद उनके समर्थकों ने उनके लिए शहर भर में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्रीकला रेड्डी के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने श्रीकला रेड्डी और बसपा जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने अगर जिम्मेदारी दी है तो जौनपुर का बदलाव होगा। श्रीकला रेड्डी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया था। कार्यकर्ताओं ने श्रीकला को फूल मालाओं से लाद दिया था। श्रीकला रेड्डी ने बसपा मुखिया मायावती का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा था कि उन्हें प्रत्याशी बनाकर जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे और वो जीत यहाँ की जनता उन्हें दिलाएगी। उन्होंने कहा कि जौनपुर की जनता ने आज जो समर्थन दिया है, उसने उनका हौसला बढ़ा दिया है। जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने की वो पूरी तरह से कोशिश करेंगी और उस पर काम करेंगी। खुले वाहन में प्रचार करती श्रीकला अपने पति धनंजय सिंह की याद दिला रही थी। धनंजय भी चुनाव में आमतौर पर खुली गाड़ी में सवार होकर ही निकलते रहे हैं और चुनाव में प्रचार करते रहे। जौनपुर सीट से पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा हुई है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी तक धनंजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाए। दरअसल कुछ औपचारिकताएं पूरी होना बाकी थी, जिसके बाद ही धनंजय सिंह बरेली जेल से बाहर आ सकेंगे। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आज जमानत परवाना बरेली के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि बरेली पहुंचने में अभी कुछ समय लगेंगे, जिसके बाद वहां पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही धनंजय सिंह जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी ने जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष यानी धनंजय की पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर की सीट से उम्मीदवार बनाया है। धनंजय के जेल से बाहर आने के बाद ही श्रीकला सिंह नामांकन करेंगी। 4 मई को श्रीकला सिंह जौनपुर से बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगी। माना जा रहा है कि धनंजय के बाहर आने से यहाँ का सियासी पारा बढ़ जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आकर अपनी पत्नी के लिए कितनी मजबूती से चुनाव प्रचार कर पाते हैं और उन्हें जीत दिलाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। पिछले महीने में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को सजा सुनाई थी। माना जा रहा था कि कल धनंजय सिंह जेल से बाहर आएंगे तो श्रीकला कल उनके साथ ही नामांकन दाखिल करेगी, लेकिन अब क्योंकि रिहाई की तारीख आगे बढ़ गई है, तो नामांकन की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन धनंजय सिंह के बाहर आने से पहले ही श्रीकला रेड्डी ने मोर्चा संभाल लिया था और चुनावी लड़ाई में अब वो उतर आई हैं। गठबंधन में ये सीट बीजेपी ने अपना दल को दी थी। अपना दल प्रत्याशी ने श्रीकला का समर्थन तब कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जीत मिल गई थी। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपा शंकर सिंह साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। कांग्रेस में उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी। कृपा शंकर मूल रूप से जौनपुर जिले के तेजी बाजार के रहने वाले हैं। श्रीकला रेड्डी और कृपा शंकर का घर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सपा की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है। वो बसपा की मायावती सरकार में मंत्री रहे थे। बाद में एनएचआरएम घोटाले में उनका नाम आने के बाद उन्हें पार्टी ने निकाल दिया था। इस मामले में भी वो जेल में रहे और फिर अपनी पार्टी बनाई। पूर्वांचल में मौर्य कुशवाहा वोटरों को देखते हुए सपा ने उन पर दांव खेला है। लेकिन मुद्दा ये है कि कल धनंजय सिंह बाहर आ सकते हैं और कल का दिन ही श्रीकला ने चुना है जब वो अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।